हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में देखेंगे अकाउंटिंग में जर्नल एंट्रीज के रिटर्न्स क्वेश्चंस कैसे किया जाता है। हमने पिछले क्लास में जाना था सिंपल एंट्रीज कैसे की जाती हैं। सो दोस्तों यहाँ पे स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। देखो यहाँ पे रिटर्न्स के क्वेश्चंस करने से पहले हमें मालूम होना चाहिए कि रिटर्न्स होते क्या है। तो दोस्तों यहाँ पे रिटर्न्स दो तरह के होते हैं। एक तो हमारा परचेज रिटर्न होता है, दूसरा हमारा यहाँ पे सेल्स रिटर्न होता है। परचेज रिटर्न जो है हमेशा हमारे लिए एक तरह से इनकम के कैटेगरी में आता है और सेल रिटर्न जो है हमेशा हमारे लिए एक्सपेंस के कैटेगरी में आता है। इसीलिए परचेज रिटर्न को हमेशा क्रेडिट रखते हैं और सेल रिटर्न को हमेशा डेबिट रखते हैं। सो दोस्तों यहाँ पे परचेज रिटर्न जो होता है ना, जब कोई कंपनी सामान परचेज करती है और वो क्रेडिटर को वापस कर देती हैं तो उस केसेस में वो परचेज रिटर्न कहलाती है। जैसे कि एक सामान राम से हमने परचेज करा और हमने 5000 रुपीज़ का सामान हमने राम को वापस कर दिया। सो इसको हम बोलेंगे परचेज रिटर्न। एंड देन नेक्स्ट देखते हैं सेल रिटर्न। सेल रिटर्न जो होते हैं, जो भी डायरेक्टर्स हैं जिनको हमने सामान बेचा है, अगर वो सामान वापस कर देती है हमारी कंपनी को तो उसको हम बोलेंगे सेल रिटर्न। सेल रिटर्न जो होता है, फॉर एग्जाम्पल के लिए अगर मान लो रोहन को हमने 15,000 का गुड्स हमने बेचा एंड देन रोहन ने हमें 3,000 का गुड्स वापस कर दिया, तो उस केसेस में हम उसको बोलेंगे सेल रिटर्न। एंड इसकी जनरल एंट्रीज करने के लिए हमने यहाँ पे फर्दर क्वेश्चन लिया है, जैसे कि गुड्स परचेज फ्रॉम स्नेहा। स्नेहा से हमने 45,000 रुपीज़ का सामान परचेज करा है। उस केस में इसकी एंट्री करेंगे परचेज अकाउंट, दूसरा हमारा अकाउंट ओपन करेंगे स्नेहा। और परचेज अकाउंट हमारे लिए एक्सपेंस है। एक्सपेंस नॉमिनल अकाउंट के कैटेगरी में आता है। एक्सपेंसेस को हमेशा डेबिट में रखते हैं। स्नेहा हमारा पर्सनल अकाउंट है, ये हमारे क्रेडिटर में आएगा और क्रेडिटर हमारा यहाँ पे गिवर है और गिवर जो होते हैं हमारे पर्सनल अकाउंट के हिसाब से क्रेडिट के अंदर आता है। एंड इसकी जनरल एंट्रीज कैसे करेंगे, इसकी एंट्री करेंगे परचेस अकाउंट डेबिट टू स्नेहा अकाउंट। एंड देन रिटर्न का क्वेश्चन देखते हैं। रिटर्न्स गुड्स टू स्नेहा 3000। हमने क्या करा, स्नेहा को हमने 3000 का सामान वापस कर दिया। तो उस केसेस में आप इसमें कौन सा अकाउंट ओपन करोगे। देखो यहाँ पे हमने क्या करा था, स्नेहा से गुड्स परचेज करा था, तो उस केस में हमने स्नेहा को 3000 का सामान वापस कर दिया। तो हम क्या अकाउंट ओपन करेंगे, स्नेहा का। और हमने क्या करा, स्नेहा को परचेज रिटर्न किया, तो उस केस में हमारा अकाउंट ओपन होगा परचेज रिटर्न अकाउंट। स्नेहा हमारा यहाँ पे रिसीवर बन गया क्योंकि हमने क्या करा, स्नेहा को हमने वापस कर दिया गुड्स, तो उस केसेस में ये क्या बन गया, रिसीवर। जब रिसीवर जो होगा ना वो हमेशा डेबिट में आएगा। है वो क्रेडिटर हमारे लिए, बट एक्चुअली हमने क्या करा, गुड्स को रिटर्न कर दिया, तो उस केसेस में हमारे लिए क्या हुआ, वो रिसीवर बन गया। अब पर्सनल अकाउंट के हिसाब से रिसीवर को हमेशा डेबिट में रखेंगे। और परचेज रिटर्न जो है हमारे लिए इनकम है, इनडायरेक्ट इनकम है, क्योंकि हमने क्या करा, जो हमें नुकसान हो रहा था ना, जो गुड्स का, हमने उस सामान को वापस कर दिया जिससे हमने सामान परचेज किया था। तो इसीलिए हमारे लिए क्या हुआ, इनकम कैटेगरी में आ गया। इनकम जो होते हैं वो नॉमिनल अकाउंट के कैटेगरी में आते हैं और नॉमिनल अकाउंट का कहना ये है कि जो हमारे एक्सपेंसेस है उसको डेबिट करना, जो इनकम है उसको क्रेडिट करना है। तो हमारे लिए क्या है, इनकम है, इसीलिए क्या हुआ, एक क्रेडिट में है। इसकी एंट्री कैसे करेंगे, स्नेहा अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न अकाउंट। एंड देन नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। सोल्ड गुड्स टू राजेश 5000। हमने राजेश को 5000 का सामान बेचा, तो उसमें हमारा पहला अकाउंट ओपन करेंगे राजेश एंड देन दूसरा अकाउंट ओपन करेंगे सेल्स। अब देखो यहाँ पे राजेश जो है वो डेटर है। क्या है, वो डेटर है। हमने उनको सामान बेचा, तो ये पर्सनल अकाउंट के कैटेगरी में आया। पर्सनल अकाउंट के हिसाब से जो हमारे डायरेक्टर है हमेशा उसको डेबिट रखो, ठीक है। और जो सेल हमारे लिए इनकम है, इसको हम नॉमिनल अकाउंट के कैटेगरी में रखते हैं। नॉमिनल अकाउंट का कहना ये है, जो हमारी इनकम है उसको क्या करना है, क्रेडिट में रखना है। इसकी एंट्री कैसे करेंगे, राजेश अकाउंट डेबिट टू सेल अकाउंट। सो यहाँ पे रिटर्न के क्वेश्चंस हैं। गुड्स आर रिटर्न बाय राजेश 5000। हमने क्या करा, 5000 रुपीज़ का गुड्स रिटर्न कर दिया राजेश को, तो इसमें हमारा अकाउंट ओपन करेंगे राजेश अकाउंट। दूसरा अकाउंट यहाँ पे सेल रिटर्न्स के अकाउंट ओपन किए जाएंगे। क्यों, क्योंकि हमने क्या करा था, राजेश को गुड्स सेल करा था और राजेश ने हमें सामान वापस कर दिया, तो उस केसेस में हम वहाँ पे सेल रिटर्न की एंट्री करने वाले हैं। और राजेश जो है हमारा डायरेक्टर है, और डायरेक्टर वैसे तो रिसीवर होता है बट एक्चुअली ये गिवर है, क्योंकि हमने सामान राजेश को सेल करा था बट वो सामान वापस कर दिया हमें, तो उस केसेस में ये गिवर बन गया। और गिवर जो होते हैं हमेशा क्रेडिट में आते हैं। एंड सेल रिटर्न हमारे लिए क्या है, एक्सपेंस है, और इस केसेस में ये नॉमिनल अकाउंट कैटेगरी में आएगा ही। और नॉमिनल अकाउंट का कहना है कि जो हमारे एक्सपेंसेस हैं उनको आप डेबिट रखो। इसकी एंट्री कैसे करोगे आप, सेल रिटर्न अकाउंट डेबिट टू राजेश अकाउंट।
सो फर्दर हमने यहाँ पे जाना कि परचेस रिटर्न की एंट्री कैसे की जाती है और सेल रिटर्न की एंट्री कैसे की जाती है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही एंड नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे ट्रेड डिस्काउंट की एंट्री कैसे की जाती है, कैश डिस्काउंट की एंट्री कैसे की जाती है, बैंकिंग की एंट्रीज कैसे की जाती है। हम इन सभी अलग अलग टॉपिक्स के ऊपर सभी एंट्रीज करना सीखेंगे। सो दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही। दोस्तों हमारा ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करिए और भी लोगों तक शेयर करिए। नए वीडियोज़ की जानकारी के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।